गुड मॉर्निंग। आज मैं डी फॉर्म फाइनल ईयर का हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो कल पढ़ाई थी उसका नेक्स्ट ड्रग बताने जा रही हूँ। पहले मैंने कल बताया था हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होता है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या आपके ग्लूकोज लेवल को आपके क्या कहते हैं कम करने में यूज़ किए जाते हैं। तो या एंटी डायबिटिक ड्रग भी इनको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग को। ठीक है। तो इसमें मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव। उसमें आपका आता है ये आपका ये सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव में जो ड्रग बताया था प्रोपेनामाइड भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था हार्मोन्स में इंसुलिन। हार्मोन्स में इंसुलिन के बारे में भी आपको मैंने पढ़ा दिया। इंसुलिन के बारे में क्या क्या बताया था आपको एंटी हाइपोलिपिड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में कि इंसुलिन जो होता है वाइट कलर का पाउडर होता है। फिर मैंने बताया था कि इंसुलिन जो होता है इंसुलिन प्रोटीन होता है, हार्मोन प्रोटीन होता है। फिर इसका यूज़ बताया था किसमें यूज़ होता है इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। ये सारी चीज़ें बता दी। फिर मेरा नेक्स्ट ड्रग जो बताना आपको वो है मेनाडियोन होता क्या है। तो मेनाडियोन जो होता है ये नेप्था क्यूनोन डेरिवेटिव होता है। क्यूनोन डेरिवेटिव होता है, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग रहेगा और एक और बेंजीन रिंग में लेकिन क्या होगा कि COCH3 COCH3 का ऊपर और नीचे ग्रुप लगा रहेगा। मतलब क्यूनोन में क्या होगा, दो साइक्लिक ग्रुप होगा, एरोमेटिक का दो रिंग होगा और एक के साथ क्या लगा रहेगा जो आपका OCOCH3 कहते हैं आपका क्या नाम है की ग्रुप पे भी और आपके जो पैरा वाले पोजीशन पे भी आपका क्या OCOCH3 ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर की बात। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपका मीनाडियोन जो होता है वो आपका सिंथेटिक एनालॉगस होता है विटामिन के और ये ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मतलब कि सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बता रहे, जो मीनाडियोन होता है ये एंटीकोगुलेंट ड्रग होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है। आपको इसको विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कि जो आपका मीनाडियोन जो होता है वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में थ्रोम्बिन क्या कहते हैं ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। अगर क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा कि ये आपका होगा। तो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट का डिफिनीशन क्या होता है, ऐसा ड्रग जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब कोगुलेट करने में क्या कहता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कोगुलेंट। तो क्या कर रहा है, ड्रग विच इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड कोगुलेंट। तो कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट, तो जो आपका क्या कहते हैं मेनाडियोन होता है वो कोगुलेंट का काम करता है। मतलब कि ब्लड को क्लॉट करने में, एक होता है एंटीकोगुलेंट, एक होता है कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब क्लॉट करने में ये काम करता है, कोगुलेशन करता है। ठीक है। तो ये एनालॉगस होता है विटामिन के ये ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में इंसॉल्युबल होता है। और प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल किस में होता है, वाटर में, और स्पायरिंगली सॉल्युबल किस में होता है, अल्कोहल में और आपके क्लोरोफॉर्म। मतलब कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अब वाटर में क्या होगा आपका स्पायरिंगली क्या कहते हैं ये प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होगा। मतलब कि जितने भी आपके मीनाडियोन ड्रग होते हैं, मतलब मीनाडियोन जो ड्रग होता है वो पहले तो कलर बताओ कि येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ब्राइट येलो कलर का। दूसरा प्रॉपर्टी बताओगे कि ये इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में क्या होगा कि ये प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होगा, लेकिन ये किस में सॉल्युबल होगा, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फिर बात हम करते हैं कि क्या कहते हैं कि इसका ऑर्डर कैसा होगा। इसका ऑर्डर कुछ उसमें होता है कि ऑर्डरलेस होता है, किसी में होता है कि एक्रीड ऑर्डर होता है। ठीक है। तो एक्रीड ऑर्डर भी हो सकता है,
और ये ऑर्डरलेस भी हो सकता है। तो फिर आता है बात की स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन, ये स्टेबिलिटी, ये क्या कहते हैं कि एयर में स्टेबल है, लेकिन लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होगा, अनस्टेबल नेचर का हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल नेचर का हो जाएगा, मतलब कि लाइट रेजिस्टेंट होता है, मतलब लाइट के संपर्क में, सनलाइट के संपर्क में आते ही ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टोरेज। तो इसके स्टोरेज जब अनस्टेबल नेचर का होता है तो स्टोरेज क्या होगा, इट शुड बी केप्ट इन ड्राई कोल्ड कंटेनर एट डार्क प्लेस। इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर एट कूल प्लेस, लिख सकते हो, डार्क प्लेस। ठीक है, फिर बात करते हैं यूज की। जो आपका मीनाडियोन होता है, मीनाडियोन वो किसमें किसमें यूज होता है, हेमरेज को ट्रीट करने, जैसे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो हेमरेज हो जाता है कंडीशन, उसमें कोगुलेंट के काम करता है आपका ये मीनाडियोन। फिर क्या होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। मैंने बताया था आपको कि जो मीनाडियोन होता है वो विटामिन के का एनालॉगस होता है, तो विटामिन के का नाम विटामिन के नाम से भी मिलता है। तो मतलब कि विटामिन के की डिफिशियंसी होती है तो भी हम इसको देते हैं। फिर बात करता है हाइपोथ्रोम्बिनेमिया। हाइपोथ्रोम्बिनेमिया मतलब कि जो ब्लड थ्रोम्बिन का काम करता है क्लॉटिंग, जब कमी हो जाती है, क्लॉट होने में दिक्कत होती है, तो हम इस ड्रग को, हम विटामिन के वाली जो ड्रग है मीनाडियोन को देते हैं। फिर क्या कहते हैं, हेमरेज, टू ट्रीट द हेमरेज कॉज बाई एंटीकोगुलेंट थेरेपी। अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी कर रहे हैं तो हेमरेज को ट्रीट करने में भी इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने मीनाडियोन बताया। मीनाडियोन क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो कोगुलेट करता है, कोगुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे कोगुलेंट ड्रग कहते हैं। तो मीनाडियोन जो आपका तो कोगुलेशन में हेल्प करता है, कोगुलेंट ड्रग हो गया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मीनाडियोन जो होता है ये एनालॉगस होता है विटामिन के का। फिर आते हैं बात फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि मीनाडियोन जो होता है वो येलो, ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टल होता है और प्रैक्टिकली वाटर में इंसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, इसमें ये मतलब कि स्पेनिंगली सॉल्युबल होता है। फिर बात हम करते हैं इसकी ऑर्डर की। ऑर्डर इसका क्या था, एक्रिड टेस्ट होगा, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसके स्टेबिलिटी की। मैंने बताया कि एयर में स्टेबल होगा, लेकिन सनलाइट के कांटेक्ट में आके ये डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, फिर बताया स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में क्या मैंने बताया कि जो आपका मीनाडियोन होता है वो क्या होता है कि उसको हम एयर टाइट कंटेनर में और डार्क प्लेस में रखेंगे, जिससे सनलाइट के संपर्क में ना आ पाए। फिर बात हम करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ क्या पता है एक और रिंग जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग लगा है उसमें, लेकिन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और क्या होगा, एक क्या कहते हैं की वाले ऊपर वाले पे क्या होगा, OCO-CH3 ग्रुप, और आपके पैरा पोजीशन पे भी OCO-CH3 ग्रुप है। अगर स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना, याद कर लेना उसको। यूजेस में फिर से बता दे रही हूँ। पहला क्या यूजेस है आपका कि हेमरेज कंडीशन में जब ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो हम मीनाडियोन को देते हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने कि विटामिन के की डिफिशियंसी जिसको हो जाती है, एज ए सप्लीमेंट की तरह ये यूज होता है। विटामिन के जो होता है आपको पता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। फिर क्या होता है थ्रोम्बिसिस, मतलब जो ब्लड नहीं क्लॉट होता है, हाइपो प्रोथ्रोम्बिनीमिया डिजीज हो जाती है उसमें देते हैं। और एंटी कोगुलेट थेरेपी में हेमरेज हो जाता है, इसमें भी हम इसको देते हैं। ठीक है, तब जो मीनाडियोन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये। लेकिन ये आपका आता है क्या कहते हैं आपका जो कैगुलेंट ड्रग में, लेकिन इसको उसमें दिया गया, आपके किस में दिया गया है, आपका हाइपोग्लाइसेमिक के अंदर ही ये सिलेबस में दिया गया है। फिर आप बात हम करते हैं नेक्स्ट ड्रग जो है आपका जो पढ़ना है नेक्स्ट ड्रग कौन सा पढ़ना है आपको, थ्रोम्बी थ्रोम्बी
थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो होता है आपका, ये आपका थ्रोम्बिन जो होता है आपका क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन, ये भी ब्लड से रिलेटेड है। तो क्या बता रहा है? थ्रोम्बिन जो होता है एक एंजाइम होता है और ह्यूमन के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि आपका थ्रोम्बिन जो होता है वो आपका क्या बता रहा है कि ये आपका क्या कहते हैं, एंजाइम होता है। थ्रोम्बिन जो होता है एंजाइम होता है और क्या काम करता है, जो ह्यूमन के फाइब्रोजन होता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब एज ए कैटलिस्ट का काम करता है आपका थ्रोम्बिन। फिर बात करते हैं इसके क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है? ये स्टेराइल प्रोटीन होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन प्लाज्मा और फिर उसको फ्रीज कर दिया जाता है ड्राई फॉर्म में, मतलब ह्यूमन के प्लाज्मा से ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये कहीं किससे प्रिपेयर किया जाता है? ह्यूमन के प्लाज्मा से, और उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है कि ये क्रीम कलर का पाउडर होता है। थ्रोम्बिन को कौन सा कलर बन जाएगा आपका? ये क्रीम। प्लाज्मा से क्या होगा, इसको निकालते हैं और इसको फ्रीज कर देते हैं, तो ये क्या होता है? क्रीम कलर का ड्राइड पाउडर बन जाता है। फिर क्या कहते हैं, ये सलाइन में सॉल्युबल होता है और क्या कहते हैं कि येलोइश सॉल्यूशन बनाता है। जैसे इसको सलाइन में डालेंगे तो सॉल्युबल होकर येलोइश कलर का सॉल्यूशन बनाता है। फिर क्या होता है कि ये थ्रोम्बोलेवाइल होता है, ये थ्रोम्बोलेवाइल सब्सटेंस की तरह काम करता है। स्टोरेज क्या है कि इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए और वैक्यूम कंटेनर में, और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मतलब कि ये जानो कि जो थ्रोम्बिन होता है उसको क्या हम ये क्या लाइट स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गया, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि लाइट रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखना चाहिए और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एयर टाइट कंटेनर में करके प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से रखना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि जो ड्राइड थ्रोम्बिन होता है उसको अंडर द वैक्यूम रखना चाहिए और इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन स्टेराइल कंटेनर सील्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इसको क्या कहते हैं नाइट्रोजन जिसमें हो स्टेराइल कंटेनर में करके रखना चाहिए। ये हो गया। फिर यूज़ क्या होता है, ये कोगुलेंट की तरह ये भी यूज़ होता है, हेमरेज में काम आता है। फिर क्या कह रहा है कि यूज़ किया जाता है हीमोस्टैटिक इफेक्ट में, हीमोस्टैटिक इफेक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर कह रहा है इट आल्सो अप्लाइड ए पाउडर कट और इंजरी फॉर्म द कंट्रोल द माइनर ओजिंग, मतलब कि अगर माइनर कट हो जाता है उसमें भी इसका हम यूज़ करते हैं, किसका? थ्रोम्बिन का। फिर क्या कह रहा है कि इट इज़ यूज एज ए कॉन्गुलेंट, ये तो बताया था। फिर क्या कहता है ओरली दिया जाता है और जो क्या कहता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो होने लगता है उसमें भी इसका थ्रोम्बिन का यूज़ करता है, मतलब ब्लीडिंग को रोकने में ये काम आता है। तो थ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बिन को मैंने क्या बताया कि ये एक एंजाइम होता है जो फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कहीं कोई किससे बनता है? हमारे जो प्लाज्मा होते हैं, ह्यूमन के प्लाज्मा होते हैं, उसी से ये इसका फॉर्मेशन किया जाता है और इसको ड्राइड कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है और ये येलो कलर का ड्राई पाउडर हो जाता है, क्रीम येलो कलर का ड्राई पाउडर हो जाता है। फिर मैंने क्या बताया था कि जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है ये थर्मोलेबाइल नेचर का होता है, और जब इसको हम क्या कहते हैं सलाइन सोल्यूशन में सॉल्युबल करते हैं येलो कलर में, ये कलर का येलोइश कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। फिर बात हम ये क्या किए थे इसके स्टोरेज का। स्टोरेज कंडीशन इसका एकदम अलग है, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकता है। स्टोरेज कंडीशन में मैंने क्या बताया, जो थ्रोम्बिन होता है उसको हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्यूम में अंडर वैक्यूम इसको रखते हैं, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आके ये डिग्रेड होने लगेगा।
और इसको क्या कहते हैं, ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस भी उसमें प्रेजेंट हो, और क्या कहते हैं कि प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट करके इसको रखते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर क्या करा, इसका स्टेबिलिटी तो मैंने बता दिया कि अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे, और क्या कहते हैं लाइट रेजिस्टेंट होता है। फिर मैंने क्या बताया आपका, जो थ्रोम्बिन होता है उसका क्या मैंने बताया कि यूज क्या बताया, ये जो होता है इट इज यूज ए कोगुलेंट की तरह काम करेगा इन कॉज बाई हेमरेज हो जाएगा। मान जी ये एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लीडिंग होने लगी, अब ब्लड रुक नहीं रहा है, तो हम थ्रोम्बिन देते हैं, ओरली देते हैं। जैसे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लगा, उसमें भी हम इसको ओरली देते हैं। फिर क्या है कि आपको मोर हेमरेज की कंडीशन में ये दिया जाता है। तो दो ड्रग अभी तक बताया, पहला मीनाडियोन, ये भी कोगुलेंट की ड्रग होता है, और दूसरा आपका थ्रोम्बिन बताया। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में पूछ सकता है कोगुलेंट ड्रग क्या होता है। तो कोगुलेंट ड्रग मैंने क्या बताया कि ऐसा ड्रग कि जो क्या करता है, कोगुलेशन करने में, ब्लड को कोगुलेशन करने में हेल्प करता है, उसी को हम कोगुलेंट ड्रग कहते हैं। एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या, अगर एग्जाम में पूछ सकता है एंटी कोगुलेंट ड्रग क्या करता है, जो क्या करता है कि कि द ड्रग विच प्रोलॉन्ग द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड प्रिवेंट कोगुलेशन आर कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। मतलब कि जो क्या कहते हैं हम क्या कि प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग, अब जो ड्रग क्या करता है कि जो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग ऑफ टाइम ऑफ ब्लड प्रिवेंट फॉर कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, तो जो कोगुलेशन होने से बचाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग का एग्जाम्पल। एंटीकोगुलेंट ड्रग में कौन कौन सा आ गया आपका, हीपेरिन आ गया, और क्या कहते हैं वारफेरिन सोडियम आ गया, फिनिडिनोन आ गया। ठीक है, तो आपको ये कोगुलेंट में दो ड्रग बताया, एक मीनाडियोन बताया और दूसरा आपका कौन सा होता है, थ्रोम्बिन बताया। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, व्हाट आर द कोगुलेंट, डिस्क्राइब द थ्रोम्बिन। तो कोगुलेंट का पूछेगा, द ड्रग विच ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ ब्लड का कोगुलेंट, मतलब जो ऐसा ड्रग जो क्या करता है, कोगुलेशन को लाता है, मतलब ड्रग को थक्के जमने में हेल्प करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कोगुलेंट ड्रग कहते हैं, जैसे विटामिन के हो गया। ठीक है, फिर बात हम करते हैं कि क्या कहते हैं, इसके पहले जो एक बार रिवीजन करा दे, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि क्या कहते हैं कि कौन कौन सा ड्रग है, हाइपोग्लाइसेमिक में बताया था, एक बार वो दोहरा दे रहा है। तो सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या बताया था कि ऐसा ड्रग जो क्या करता है, लोअर कर दे ब्लड शुगर लेवल को, यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, क्या पूछेगा कि डिफाइंड एंड क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको ड्रग का नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे, द ड्रग विच लोअर द ब्लड शुगर लेवल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस आर नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ऐसा ड्रग जो क्या कर रहा है कि क्या कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को लो कर देता है, जिसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो हम क्या देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जिसका शुगर वगैरह कम हो जाए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द ड्रग विच लोअर द ब्लड शुगर लेवल आर का क्या कर रहा है कि आपका हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलिटस। फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और बता दे रही हूँ। पहला आता है क्लासिफिकेशन हार्मोन वाले जितने भी ड्रग हों उसको पेरेंटल देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। इसमें आता है आपका इंसुलिन एंड इट्स डेरिवेटिव, इंसुलिन और इट्स डेरिवेटिव इसके आ गए एग्जाम्पल, हार्मोन्स के अंदर आ गया। फिर दूसरा ड्रग आता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में मैंने क्या बताया कि जैसे कि आपका सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव, जैसे आपका क्लोरप्रोपामाइड आ गया, क्लोरप्रोपामाइड मैंने कल बताया था आपको।
कि जो ये होता है क्लोरप्रोपामाइड, इसका कलर कैसा होता है, इसका किसमें किसमें यूज होता है। फिर बताया था कि सल्फोनिक यूरिया डेरिवेटिव, इसमें क्लोरप्रोपामाइड हो गया, टॉलब्यूटामाइड हो गया, और आपका ग्लीबेनक्लामाइड हो गया। 3 ड्रग बताया था, याद कर लो एकदम। सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया था आपका, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लीबेंटामा ग्ली ग्ली बेनक्लामाइड, और आपका टॉलब्यूटामाइड। क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लीबेनक्लामाइड। फिर आता है बिगोनाइड डेरिवेटिव। बिगोनाइड डेरिवेटिव में आपका कौन कौन सा आता है, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ड्रग बहुत कॉमन है, मतलब कि आपको पता ही होगा कि जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। ठीक है, मेटफॉर्मिन की टैबलेट आती है मार्केट में। फिर आता है आपका दूसरा, क्या कहते हैं, बिगोनाइड डेरिवेटिव में मेटफॉर्मिन ये। फिर आता है प्लांट सोर्स से। प्लांट सोर्स से क्या होता है, प्लांट सोर्स से जो मिलता है ड्रग वो होता है आपका ग्वारगम। ग्वारगम एक ही ड्रग है, इसको रख लेना। तो मैंने सबसे पहले क्या क्या बताया आपका, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग। क्यों बार बार बता रही हूँ कि यही से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ड्रग जो ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, जो डायबिटीज़ मिलेटस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, उसी को हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें इंसुलिन। इंसुलिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन जो होता है आपका प्रोटीन हार्मोन्स होता है, जो बीटा सेल इंसुलेट ऑफ लेगरहन हेंस ऑफ पैंक्रियास से मिलता है। तो बीटा सेल इंसुलेट ऑफ लेगरहंस ऑफ पैंक्रियास से आपको इंसुलिन मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। ये वाइट कलर का पाउडर बताया था, और क्या बताया था, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन इसको मिनरल एसिड में ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि ये जो क्या कहते हैं, इनएक्टिवेट बाई प्रोटियोटिक एंजाइम। फिर क्या कहते हैं, ये लाइट और हीट से सेंसिटिव होता है। ये चीज़ें बताया था इंसुलिन में। फिर बताया था स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या बताया था, ये सेंसिटिव होता है हीट और लाइट से, इसीलिए को इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर 8 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम कंटेनर में करके रखते हैं। फिर बताया था कि आपको यूज में क्या बताया था कि इसका यूज़ क्या है, डायबिटीज़ मेलेटस में इसको यूज़ करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करने में इंसुलिन का मैंने बताया था यूज़। मैं रिवीजन एक बार करा रही हूँ कि जैसे आपको याद हो जाए। फिर मैंने क्या बताया था कि आपका हाइपर कैलेमिया में डिजीज़ में यूज़ होता है, और सीवियर कीटोसिस में डिजीज़ होता है, डायबिटीज़ कोमा। ठीक है, डायबिटीज़ कोमा के कंडीशन में भी इसका यूज़ होता है। फिर मैंने क्या बताया था इसका ऑफिशियल जो प्रिपरेशन या फार्मूलेशन। पहला तो ये क्या होता है, इंसुलिन की इंजेक्शन आती है बीपी और आईपी में। फिर मैंने क्या बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं, न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन बीपी भी आती है, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन आता है। ठीक है, आइसोप्रीन इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। तो इंजेक्शन भी कई तरह के आते हैं। आइसोप्रीन इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन आता है, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, इंसुलिन की इंजेक्शन आता है, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन आता है। फिर आपको इंसुलिन सस्पेंशन जिंक सस्पेंशन आता है। ये सारी चीज़ें इसकी फॉर्मुलेशन हो गई। फिर बात करते हैं क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड क्या है, सबसे पहले बेंजीन क्रीम होती है, स्ट्रक्चर इसका बता रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, क्लोराइड ग्रुप जो होगा, फिर उसके साथ सल्फर ग्रुप, सल्फर SO2 ग्रुप, और फिर क्या एमाइड ग्रुप NH, और NH से C+O NH, और फिर क्या प्रोपेन वाला ग्रुप CH2 और CH3। बस इसका स्ट्रक्चर ऐसे याद करो। बेंजीन के साथ बेंजो क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन वाली रिंग लगा दो, उसके साथ क्या जोड़ोगे, SO2 के साथ
NH, C डबल बॉन्ड O, NH और प्रोपेन वाला CH2 CH2 CH3, ये आपका प्रोपेनामाइड प्रोपेना प्रो क्लोरप्रोपेनामाइड, इसका नाम होगा क्लोरप्रोपेनामाइड इसका नाम हो गया। इसकी कौन से क्लास में आती है? हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के अंदर ये आता है। फिर मैंने इसका क्या बताया था? प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या बताया था कि वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इसका ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। फिर क्या होता है, क्या कह रहा है कि इट अकर ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कि मतलब ये वाइट कलर का पाउडर होता है। फिर क्या होता है, इट इज ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। फिर बताया था इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, तो क्या कह रहा है, ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, किसमें? वाटर में। लेकिन किसमें ये सॉल्युबल हो रहा है? अल्कोहल में। फिर क्या कह रहा है कि ये इट इज सॉल्युबल सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, तो क्या कह रहा है, एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये क्या हो रहा है? सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी और स्टोरेज की। ठीक है। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में इसको हम रखते हैं। किसको रखते हैं? कि जो आप क्लोरप्रोपेनामाइड है, तो इसका क्या कहते हैं कि ये जो आपका होता है लाइट रेजिस्टेंट, ये भी होता है। स्टेबिलिटी ये होगी। स्टोरेज कंडीशन में क्या, इट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर इन डार्क प्लेस, चाहो तो इसको वेल क्लोज कंटेनर भी लिख सकते हो, प्रिवेंट फ्रॉम लाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। फिर बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। जो प्रोपेनामाइड जो होता है, उसका आपका क्लोरप्रोपेनामाइड की टैबलेट आती है। इसके पहले जो मैंने बताया था इंसुलिन, उसका क्या आ रहा था आपका? वो इंजेक्शन आ रहा था, इंजेक्शन फॉर्म में के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी आ रही थी। इसकी बस टैबलेट आती है। फिर मैंने इसका ब्रांड नेम बताया था। ब्रांड नेम में क्या बताया था? डाइबेंस 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 डाइबिटॉल, डाइबिटॉल के नाम से आता है, डाइबेंस के नाम से आता है, डाइबेटिन के नाम से आता है। ये सारे इसके ब्रांड नेम हो गए। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ाया था आपको? ये तो हो गई, ये आज जो दो पढ़ाया था उसको एक और रिविजन करा दे रही हूँ, तो आपको एकदम रट जाएगा। मीनाडियन जो होता है कोगुलेंट ड्रग होता है। एक बार लास्ट बार बता रही हूँ, दो ड्रग है, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो मीनाडियन होता है ये कोगुलेंट ड्रग। कोगुलेंट ड्रग का काम क्या होता है? डिफिनेशन मैंने बताया ही था। कोगुलेंट ड्रग क्या है? कि ड्रग विच ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर कॉल्ड कोगुलेंट, मतलब ऐसा ड्रग जो कोगुलेशन को लाता है। कोगुलेट मतलब कि जमना, ब्लड का थक्का होना, जमना, कोगुलेशन को लाता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो लाता है उसको क्या कहते हैं? कोगुलेंट कहते हैं। जैसे थ्रोम्बिन हो गया, मीनाडियन हो गया और विटामिन के हो गया। ये तीन चीजें आपकी क्या काम? कोगुलेशन का काम करती है, कोगुलेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता रही हूँ आपको थ्रोम्बिन के। थ्रोम्बिन जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है। ये ऐसा एंजाइम है जो स्टेराइल प्रोटीन होता है, और किससे ये प्रिपेयर किया जाता है? ह्यूमन के प्लाज्मा और इसको फ्रीज करके, मतलब इसको क्या करेगा कि ह्यूमन के प्लाज्मा को और इसको फ्रीज करके हमें थ्रोम्बिन मिल जाता है। ये क्या होता है? क्रीम कलर का पाउडर होता है। और क्या बताया था कि ये सॉल्युबल होता है सोल्यूशन ऑफ, कि किसी जो सलाइन सोल्यूशन, नमक वाला जो सोल्यूशन होता है उसमें ये सॉल्युबल होता है। फिर मैंने क्या बताया था कि जो आपका थ्रोम्बिन होता है, अगर इसको डिजॉल्व करोगे किसमें? सलाइन सोल्यूशन में, तो येलो कलर का सोल्यूशन बनाएगा। तो सलाइन सोल्यूशन में जैसे ये तो क्लाउडी पेल येलो कलर का, क्लाउडी मतलब कि धुंधला सा येलो कलर का ये सोल्यूशन बनाता है। फिर मैंने क्या बताया था? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगा कि ये जो होता है थ्रोम्बिन जो होता है, ये भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है लाइट से, सनलाइट के कंटेक्ट में आते ही अनस्टेबल होगा। इसको भी 2 से 3 डिग्री 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंडर वैक्यूम रखते हैं, या तो इसको ऐसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रखेंगे कि कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर में जो सील्ड हो, एक्सक्लूडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से भी अंदर ना जा पाए।
फिर क्या कहा है कि मॉइस्चर से इसको बचा के रखेंगे, मॉइस्चर के कंटेक्ट में आते ही ये जो एंजाइम्स है वो खराब हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि वाइट के कांटेक्ट में आते भी ये भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से रखना है आपको। जो भी आपका थ्रोम्बिन बनाओगे तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये, तो ये प्लाज्मा, तो इसको क्या करोगे कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है, तो इसको ऐसे करोगे कि इसको ड्राई करोगे कि 2 से 28 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। फिर बताए थे मैंने स्टोरेज कंडीशन हो गया कि यूज़ कोगुलेंट की तरह ये भी काम करेगा। हेमरेज, हेमरेज जो हो जाता है उसमें, और हेमाटोस्टैटिक हीमोस्टैटिक इफेक्ट में भी इसका यूज़ होता है। और ये पाउडर जो होता है अप्लाई किया जाता है, जो छोटे छोटे कट हो जाते हैं, चोट लग जाता है, उसमें भी ओजिंग के कंडीशन में, माइनर ओजिंग में भी इसको दिया जाता है। इसको अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको ओरली आपका जो थ्रोम्बिन है उसको दिया जाता है, और ये प्रिवेंट करता है हेमरेज होने से। प्रिपरेशन क्या होता है, ये ड्राइड थ्रोम्बिन बीपी आता है, और प्रोटामाइन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, प्रोटामाइन सल्फेट के नाम से इंजेक्शन आता है। ब्रांड नेम क्या होगा इसका, थ्रोम्बोस्टेट, थ्रोम्बोस्टेट नाम से इस मार्केट में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था मीनाडियोन, मीनाडियोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी, और एक बेंजीन रिंग में साइड साइड में डबल बॉन्ड लगा होगा, और क्या होगा अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा होगा, और ये सबसे ऊपर क्या होगा OCO-CH3 ग्रुप, और नीचे भी सबसे OCO-CH3 ग्रुप हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि ये इट इज़ द सिंथेटिक एनालॉगस ऑफ विटामिन के, ये सिंथेटिक होता है, एनालॉगस होता है विटामिन के। और ये क्या होता है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज अकर ए ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब ये लाइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। फिर मैंने क्या बताया कि ये इट इज प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल इन वाटर, ये प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है और वाटर में। इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो स्पैरेंगली इसलिए क्या होगा, उसमें सॉल्युबल होगा। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल हो गया, इसमें ये स्पैरेंगली सॉल्युबल हो जाता है। फिर बात हम करते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन की। ये डिकम्पोज हो जाएगा एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होगा, डिकम्पोज होने लगेगा। फिर मैंने क्या कहा था कि इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, तो ये लाइन लिखा है, हेंस इट शुड बी स्टोर इन वेल टाइट क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ठीक है, फिर बात हम करते हैं इसकी यूज की। यूज में क्या क्या दिया है आपके, जो आपका प्रोकेनामाइड जो होता है, प्रोकेनामाइड कह रहा है, जो आपका मियोडियन होता है, मीनाडियन होता है, ये कोगुलेंट ड्रग होता है। इसका यूज क्या करते हैं, टू ट्रीट हेमरेज, हेमरेज को ट्रीट करने में यूज करते हैं। याद रखना 2 ही ड्रग है आपके सिलेबस में, कौन कौन से कोगुलेंट में, एक होता है आपका थ्रोम्बिन, दूसरा क्या होता है मीनाडियन, मीनाडियन। ठीक है, ये क्या होता है, नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव होती है, नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि ट्रीट द विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन के की डिफिशियंसी में भी इसका यूज करते हैं। फिर क्या कहते हैं, रेडियो सैनिटाइजर टू ट्रीट द कैंसर, रेडियो सैनिटाइजर नया नाम है, याद कर लीजिएगा कि ये रेडियो सैनिटाइजर की तरह ट्रीट किया जाता है कैंसर डिजीज में। ठीक है, फिर क्या है कि टू ट्रीट द हाइपोथ्रोम्बिनीमिया, हाइपोथ्रोम्बिनीमिया में भी इसका यूज हम करते हैं। किसको, आपका जो आपका हाइपोथ्रोम्बिनिया जो मीनाडियन है। ठीक है, टू ट्रीट द हेमरेज कॉज बाई एंटीकोगुलेंट थेरेपी, हेमरेज जो होता है उसमें इसको यूज करते हैं, जो काम करता है एंटीकोगुलेंट थेरेपी में। ठीक है, आज मैंने आपको 2 ड्रग अच्छे से बताया। कोगुलेंट में कौन कौन सा होता है, आपका थ्रोम्बिन और आपका मीनाडियन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आपको एक बार रिवीजन किसका किसका कराया, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटिक ड्रग। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में बताया कि ऐसा ड्रग होता है जो लो कर देता है ग्लूकोज
कहते हैं ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज शुगर को क्या कहते हैं कम कर देता है, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं। फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन जो अच्छे से बताया। क्लासिफिकेशन में मैंने ही बताया सबसे पहला कि होता है आपका हार्मोन्स का। हार्मोन्स में बताया कि जैसे आपका हार्मोन्स में क्लासिफिकेशन में आता है इंसुलिन जो पेरेंटल किया जाता है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे आपका सल्फोनीलूरिया डेरिवेटिव, इसमें सबसे क्लोरप्रोपेनामाइड, क्लोरप्रोपेनामाइड हो गया, टॉलब्यूटामाइड हो गया, ये सारे ड्रग इसके अंदर आते हैं। फिर मैंने प्लांट डेरिवेटिव, प्लांट से आपको क्वारकम पाए जाते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्लासिफिकेशन इसका क्या है कि फिर एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन है, एक बार बता दे रही हूँ क्या क्या इस पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द कोवुलेंट, जिसको मैंने बता दिया। डिस्क्राइब द थ्रोम्बिन, ये भी आप लोग थ्रोम्बिन के बारे में पूछेगा पूरा आपको बताना होगा। थ्रोम्बिन के बारे में जब भी पूछेगा तो सबसे पहले इसकी फिजिकल कहाँ से मिलता है, इसका क्लासिफिकेशन मतलब किस क्लास का ड्रग है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। फिर बात हम करेंगे दूसरा इस पे क्वेश्चन कौन सा बनेगा आपका, राइट ए नोट ऑन मीनाडियोन। मीनाडियोन का राइट नोट लिखना है। तो राइट नोट मीनाडियोन में क्या क्या लिखोगे, इसका प्रॉपर्टी लिखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर में किस क्लास का ड्रग है। फिर आप क्या करोगे, इसके स्ट्रक्चर हो गया। फिर बाद में क्या बताओगे, इसका स्ट्रक्चर के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया। राइट नोट्स पूछेगा तो सब लिखना है आपको। फिर आपको पूछता है आपका जैसे उधर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में क्या क्या बनेगा क्वेश्चन, वो भी देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि ये खत्म होने वाला है, एक बार बता दे रही हूँ, बस दो ड्रग बचा है इसमें। इसमें पूछेगा डिफाइन एंड क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब कि आपको उस ड्रग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो क्या है, डिफाइन द क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर क्या पूछा, व्हाट आर इंसुलिन, व्हाट इज इंसुलिन, गिव द स्टोरेज यूजेस ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी कि इंसुलिन है क्या, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन क्या है। मैंने बताया थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो इंसुलिन, एक बार और बताइए, जो इंसुलिन होता है वो लाइट और हीट से रेजिस्टेंट है, इसीलिए इसको भी 8 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। और क्या कहते हैं, इसको फ्रिज में नहीं अलाउ करते रखने के लिए। इंजेक्शन तो आप सोचो कि रखना नहीं रखेंगे, इंसुलिन इंजेक्शन को मल्टी डोज कंटेनर में करके हम रखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लीजिएगा कि मल्टी डोज कंटेनर में इसको करके रखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बनता है इस पे कि आपका कि ऑफिशियल प्रिपरेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। इतने सारे ऑफिशियल प्रिपरेशन बताया मैंने, कितने सारे बताया, जैसे आपका इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया, न्यूट्रल इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया, आईपी और बीपी दोनों फॉर्म में इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। फिर बाईफेजिक इंसुलिन हो गया, आइसोफ्लेन इंसुलिन हो गया, आइसोफेन, आइसोफेन का इंसुलिन का इंजेक्शन आ गया। ये पूछा, अलग से पूछा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपका क्या है कि जो आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन हो गया, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, सस्पेंशन आता है लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। फिर क्या होगा, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया। तो ये सारे प्रिपरेशन, यूज भी पूछा है, यूज भी पूछा है इंसुलिन का। यूजेस, यूजेस में क्या है, इंसुलिन को अलग से पूछा है कि डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल कर रहा है। तो फिर आपका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज मेलिटस आपका जो होता है, डायबिटीज मेलिटस में क्या हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है आपका, बढ़ जा रहा है। ब्लड शुगर लेवल को जो लो कर देता है, उसे कम करने का काम करता है, वही आपका हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम, जैसे ही आए दिमाग की हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या है, तो दिमाग में रखो जो ब्लड शुगर के लेवल को कम कर दे। ब्लड शुगर के लेवल को जो कम करता है वही हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है।
कि इसका यूज़ तो पहले ये हो जाएगा कि ब्लड शुगर के लेवल को कम किया, तो डायबिटीज़ मिलेटस को ये कंट्रोल कर दिया। ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस यूज है। फिर ये रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट का हाइपर कैलेमिया में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और क्या बताया जाता है, सीवियर कीटोसिस वगैरह होता है, इसमें भी इसका यूज है। किसका यूज है आपका, ये आपका जो मैंने बताया इंसुलिन जो होता है, इसमें भी इसका यूज है। ये चीज़ें आप इंसुलिन का आपको पता ही, आपके घर में भगवान न करे लेकिन जिसके घर में वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट आजकल मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो इसको एक बार आपको पता ही होना चाहिए कि हाँ इंसुलिन जो होता है उसको पेरेंटल देते हैं और इसको ऐसे देते हैं। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे मैं बताऊंगी। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।